तो देश के कई हिस्सों में मानसून का जोर लगातार बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से रुक रुक कर हो रही बारिश ने अगस्त की शुरुआत में ही बारिश का कोटा पार कर दिया है। सड़कों पर जलभराव है, कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में अगस्त के शुरुआती यानी कि 8 दिनों में ही 230.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जो पूरे अगस्त की सामान्य औसत बारिश 226.8 मिलीमीटर से भी ज्यादा है। यानी महीने का करीब एक चौथाई हिस्सा बीता है और बारिश ने पूरे महीने का औसत आंकड़ा पहले ही पार कर लिया है। 2024 के बाद ये अगस्त महीने में दिल्ली में दर्ज हुई सबसे ज्यादा बारिश बताई जा रही है। लगातार बारिश का असर राजधानी की सड़कों पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कालिंदी कुंज बॉर्डर, आईटीओ प्रेस एनक्लेव मार्ग, गीतांजलि मार्ग और मेहरौली बदरपुर रोड पर ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। पूर्वी दिल्ली के कई हिस्सों में जीटी रोड पर भी वाहनों की रफ्तार धीमी हुई है। कई जगह सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आ रही है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी हालात बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। राजस्थान के कई इलाकों में अब लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हुई है। कोटपुतली बहरोड के पास जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। भरतपुर में बारिश को देखते हुए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का फैसला लिया गया। वहीं चूरू में शनिवार सुबह से ही हो रही बारिश के कारण कई कॉलोनियों में पानी भर गया। जीबी अस्पताल के दोनों गेटों के बाहर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली। अमरनाथ यात्रा अब खत्म हो चुकी है। हालांकि लगातार खराब मौसम की वजह से ही बाबा अमरनाथ यात्रा पर भी इसका साफ तौर पर असर देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में भी लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के कारण इस साल की अमरनाथ यात्रा को तय समय से करीब 20 दिन पहले ही खत्म करने का फैसला ले लिया गया। हालांकि जो जत्थे फिलहाल यात्रा पर हैं, उनकी यात्रा पूरी कराई जाएगी। नए जत्थों को आगे नहीं भेजा जाएगा। अब तक 4.8 लाख लोग से भी ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। अब बात होगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इन जिलों में भारी बारिश की आशंका भी है। इसके लिए देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और चंपावत में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को भी पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट और फिर 14 अगस्त तक मौसम खराब रहने की भी संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर दिल्ली से राजस्थान और जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक मानसून इस वक्त पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहा है। कहीं बारिश ने अगस्त का औसत आंकड़ा पार कर दिया है तो कहीं जलभराव और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में जाने वाले यात्रियों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम विभाग के अलर्ट पर नजर रखने और जरूरी सावधानी बरतने की भी जरूरत कही गई है। आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहने वाला है और ऐसे में मौसम का अपडेट सिर्फ खबर नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी भी बन जाती है। हम आपको बता रहे हैं दिल्ली समेत देश के तमाम राज्यों में किस तरीके का मौसम का हाल अभी बना हुआ है। अगस्त के महीने में जो औसत बारिश होनी थी, कुल जो बारिश का मिलीमीटर का हिसाब होता है हर मानसून सत्र के दरमियान, हर मानसून के दरमियान, तो ऐसे में अगस्त के महीने में तय समय से पहले ही बारिश अपना कोटा पूरा कर चुका है। लेकिन अभी भी आसार बारिश से राहत के दिखाई नहीं दे रहे। इस बारिश से एक बात अच्छी हुई है कि लोगों को गर्मी से राहत यहाँ जरूर मिली है, क्योंकि कई राज्यों के अंदर, कई जिलों के अंदर जो तापमान है उसमें 6 डिग्री से भी ज़्यादा की यहाँ पर घटत दर्ज की गई है। 6 डिग्री तक भी तापमान घटा है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गर्मी किस तरीके से पड़ रही थी, लोगों की क्या बुरा हाल था, वो सभी ने देखा ही। हालांकि हम अगर अगस्त के सामान्य औसत बारिश की यहाँ पर बात कर ले तो 226.8 मिलीमीटर से भी ज़्यादा है और यानी जो महीना है इस अगस्त का, यहाँ पर करीब एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और बारिश ने पूरे महीने का औसत आंकड़ा पहले ही पार कर लिया है। हालांकि बारिश को देखते हुए लोगों को भारी परेशानियों का सामना यहां जरूर करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों को भी देखिए, सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है, नदियां अपने उफान पर है और ज़्यादा बारिश होने की वजह से आने जाने में काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ट्रैफिक की काफ़ी धीमी रफ्तार है, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार है बहुत ज़्यादा धीमी, और इसकी वजह से लोग आने जाने वाले, ऑफिस दफ्तर से आने जाने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चे हों, या फिर रोज़मर्रा की ख़रीदारी करने वाली महिलाएं हों, या और लोग हों, उन तमाम लोगों को इन बारिशों ने काफ़ी परेशानी में भी डाला है। लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ ज़रूर है कि गर्मी से राहत ज़रूर पहुँची है, और बारिश की वजह से उत्तराखंड का हाल काफ़ी बुरा है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं, जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाके हैं जहां पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई है, और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाने का काम हो रहा है। उत्तराखंड के जो ज़्यादा पहाड़ी वाले इलाके हैं, जहां लैंडस्लाइड, बादल फटने की घटनाएं होती है, वहां पर भी लोगों को पूरी एहतियात के साथ, और प्रशासन की पूरी कोशिश है कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से वाहन भी बंद हो रहे हैं, लोगों को काफ़ी परेशानियों का झेलना पड़ रहा है। रोड की पूरी रफ्तार धीमी हो चुकी है, और ऐसे में काफ़ी चैलेंज लोगों के लिए है ये बारिश का मौसम, और पूरी संभावना जताई गई है कि अभी लोगों को बारिश से राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत।